हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या एंड दिस इज अनन्या सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। सो 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 इज बैक, जिसकी मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ पार्ट आज है। ठीक है, 10 मिनट में करते हो आप बहुत सारे वर्ड्स। तो मतलब 10 मिनट के लिए 6 बजे शाम को, मंडे टू फ्राइडे 6 PM इन द इवनिंग आपको यहाँ पे हाजिर हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी आपको नेक्स्ट लेवल लेके जानी है तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, इंग्लिश विद अनन्या का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उस पर भी क्लिक करके ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स गो, चलते हैं हमारे पहले वर्ड्स के ऊपर फटाफट से। पूरी एनर्जी पूरा जोश यहाँ पे दिखना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इज हियर। शुरू करिए आंसर देना। द फर्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। विजिलेंट इज द फर्स्ट वर्ड। स्टार्ट। बताइए। हीडलेस, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, अलर्ट। विजिलेंट एक बहुत ही ज्यादा सतर्क इंसान होता है, कुछ ज्यादा ही अलर्ट है ये पर्सन। तो पर्सन हु इज वेरी अलर्ट इज विजिलेंट। ठीक है। हीडलेस, बिल्कुल भी ध्यान ना दे किसी चीज पे। वॉचफुल, वॉच करने वाला। ऑब्जर्वेंट, चीजों को ऑब्जर्व करने वाला। एंड अलर्ट, बिल्कुल चौकन्ना। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट एंड अलर्ट। ये तीनों वर्ड्स ही ये तीनों वर्ड्स ही क्या है, विजिलेंट के ही सिनोनिम्स हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हीडलेस, ध्यान ना देने वाला। हीडलेस इज अ पर्सन जो ध्यान नहीं देता है किसी चीज पे। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एमिएबल, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, एग्रेसिव या फिर कॉम्बैटिव। बताइए जरा। हॉस्टाइल, फ्रेंडली, अग्रेसिव, कॉम्बैटिव। द वर्ड सेज एमिएबल। जल्दी जल्दी, एमिएबल होता कौन है? वेरी फ्रेंडली पर्सन। कौन होता है? अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। ठीक है। हॉस्टाइल, अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, एग्रेसिव है। फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना व्यवहार है इसका। एग्रेसिव, बहुत गुस्सैल है। और कॉम्बैटिव है, लड़ाकू, हमेशा लड़ाई को तैयार रहता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? आंसर विल बी, उल्टा पूछ रहा है ना ये इसका नहीं, सिमिलर पूछ रहा है। एलिमिनेशन भी तो लग रहा है, तीन यहाँ पे एंटोनिम्स है। आंसर विल बी फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर 2 देखो जरा। सही है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मीनिंग्स के साथ पीडीएफ दूंगी, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर मीनिंग्स मिलेंगी पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिथ, पिनेकल, नीडियर, एपेक्स या फिर क्रेस्ट। ये वो वर्ड्स हैं जो एक बार नहीं मल्टीपल बार एग्जाम्स में आए हैं। जेनिथ, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना, हाईएस्ट पॉइंट कह लीजिए, टॉप मोस्ट पॉइंट कह लीजिए, इसको हम कहते हैं जेनिथ। पिनेकल का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। मीडिया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। एपेक्स भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, और क्रेस्ट का मतलब भी होता है टॉप मोस्ट पोजीशन और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी नीडियर, ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट इसमें? नीडियर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक्रिमनी, बिटरनेस, स्वीटनेस, डिलाइट या जॉय। बिटरनेस, स्वीटनेस, डिलाइट या जॉय। एक्रिमनी, एक्रिमनी का मतलब क्या होता है? एक्री, वी हैव अ रूट वर्ड एक्री। एक्रिड मतलब ही बिटर होता है। तो एक्रिमनी इज सिनोनिमस टू बिटरनेस। हमसे सिमिलर ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, क्या याद रखना है? एक्रिड रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है बिटर। कोई चीज है, सामान है तो वो कड़वा है, कोई इंसान है तो बहुत ही बिटर है, मतलब बहुत ही बुरा है, बुरी तरीके से बात करता है। ठीक। स्वीटनेस, मधुरता। डिलाइट इज खुशी, जॉय इज खुशी। ठीक। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोफिशिएंट, इनेप्ट, स्किल्ड, टैलेंटेड या फिर एक्सपर्ट। बताएं जरा। प्रोफिशिएंट, फास्ट। मैं चाहती हूँ आप सब आंसर करें, वो भी सबसे पहले करें। ठीक है, तो अपनी स्पीड पूरी पूरी बढ़ा लीजिए यहाँ पे। और फर्स्ट टाइमर्स जो भी आए हैं, मेक श्योर कि आपने इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन प्रेस करके रखा है। भाई आपको पता चलना चाहिए, रेगुलर क्लासेस 6 बजे होती है 10 मिनट वोकैबुलरी, और 9 बजे होती है आपकी रेगुलर क्लास फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ठीक है। प्रोफिशिएंट है किसी चीज में, एक्सपर्ट जिसके अंदर स्किल है। इनेप्ट इसका एंटोनिम हो गया, इनेप्ट का मतलब इसके अंदर स्किल नहीं है, हैविंग नो स्किल्स।
जिसके अंदर स्किल्स नहीं है वो इनेप्ट है। एक स्किल्ड मतलब स्किल वाला, टैलेंटेड भी आप समझ गए, और एक्सपर्ट भी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए हैं, प्रोफिशिएंट के सिनोनिम हो गए हैं। डन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेज एनिग्मा। आंसर क्लैरिटी, मिस्ट्री या फिर एक्सप्लेनेशन। इट सेज एनिग्मा। फटाफट से आंसर देंगे सब लोग। एनिग्मा, बताइए प्लीज। एनिग्मा। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सिमिलर मीनिंग बताना है, राइट। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। जो मिस्ट्री है, जो चीज क्लियर नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इज एनिग्मा। ठीक, आंसर इज जवाब। क्लैरिटी का मतलब कोई चीज बिल्कुल क्लियर है। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि किसी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये एनिग्मा के क्या है, एंटोनिम्स हैं। ठीक, आंसर विल बी मिस्ट्री। मिस्ट्री वो चीज है जिसके बारे में लोगों को खास पता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फीजिबल, अनवर्केबल, प्रैक्टिकल, डूएबल, वायबल। फटाफट से बताओ। फीजिबल, फीजिबल इज समथिंग दैट इज पॉसिबल ना। ये चीज अगर फीजिबल है तो ये चीज हो सकती है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनवर्केबल। जो चीज नहीं हो सकती है वो अनवर्केबल है। साफ साफ ये वर्ड ही मीनिंग बता रहा है। प्रैक्टिकल मतलब जो चीज लॉजिकल है, हो सकती है। डूएबल मतलब जो चीज करी जा सकती है, और वायबल का भी मतलब है समथिंग दैट इज पॉसिबल। तो ये तीन वर्ड्स हो गए फीजिबल के ही सिनोनिम्स। कोई दिक्कत, परेशानी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अगला वर्ड कहता है हमसे ग्रिगारियस। सॉलिटरी, आइसोलेटेड, सोशेबल या फिर लोनली। फास्ट फास्ट। हु इज ग्रिगारियस? ग्रिगारियस इज अ पर्सन जिसको लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो इसका सिमिलर हो गया है सोशेबल। सॉलिटरी अकेला रहने वाला, आइसोलेटेड अकेला, लोनली अकेला। डन, क्लियर है। स्पीड पकड़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है रेटिसेंट। रेटिसेंट, टॉकेटिव, रिजर्व्ड, क्वाइट या फिर साइलेंट। रेटिसेंट खुद बहुत शांत रहता है, शांत रहता है, रिजर्व्ड रहता है। ऑपोजिट पूछा है, टॉकेटिव आंसर हो गया। बाकी तीनों वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमको दिख रहे हैं कि है ही नहीं, एकदम उल्टे हैं इसके। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेज मेटिकुलस, केयरलेस, नेग्लिजेंट, थॉरो या फिर हैप्पीजर्ड। बताओ। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब किसी चीज को बहुत ही केयरफुली करना, बहुत ध्यान से करना। एंटोनिम है केयरलेस। नेग्लिजेंट भी लापरवाह होता है। थॉरो का मतलब बहुत डीपली किसी चीज को देखा जा रहा है। और हैपहैज़र्ड का मतलब जल्दीबाजी में कोई काम हो रहा है उल्टे सीधे तरीके से। तो ये जो हैपहैज़र्ड है गाइस, ये तो हो गया इसका एंटोनिम, कह सकते हो, सिनोनिम नहीं कह सकते। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, थॉरो। डन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोहेरेंट। बताइए जरा। डिसजॉइंट, लॉजिकल, कंसिस्टेंट या फिर क्लियर। एक सेकंड में। कोहेरेंट का मतलब, जल्दी जल्दी। कोहेरेंट मतलब जो चीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। डिसजॉइंटेड अलग थलग है, उल्टी सीधी है, तो हो गया ना कोहेरेंट का एंटोनिम। लॉजिकल एक लॉजिक के अकॉर्डिंग। कंसिस्टेंट मतलब जो चीज रेगुलर हो रही है। और क्लियर मतलब जो चीज साफ है। तो ये तीनों सिनोनिम्स हो सकते हैं, नॉट द एंटोनिम्स। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इराडिकेट। इराडिकेट मीन्स टू रिमूव कंप्लीटली। मुझसे पहले आंसर दो, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग के आंसर यहाँ पे आने चाहिए। ये आप अपनी तरफ से इंश्योर करिए, तभी यहाँ पे मैं समझूंगी कि आप लोग सच में एक्सपर्ट हो रहे हैं और 10 मिनट वोकैबुलरी का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, इराडिकेट, रिमूव समथिंग कंप्लीटली। क्या हो गया, सिमिलर, डिस्ट्रॉय हो गया। डन। बाकी किसी वर्ड जनरेट का मतलब है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। डन। नेक्स्ट देखो, ब्रेविटी। ब्रेविटी का आंसर डायरेक्शन देख कर ही देना, किसी चीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में बताना। ये चीज होती है ब्रेविटी। कॉन्शाइसनेस, शॉर्टनेस, लेंथीनेस, टर्स। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट में। आंसर हो गया लेंथीनेस, बहुत लेंदी फॉर्म में, लंबे फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकैशियस। लोकैशियस, नाउ वी हैव अ रूट वर्ड LOQ जिसका मतलब होता है टू स्पीक।
है ना? एल ओ क्यू का मतलब है टू स्पीक। लोकेशियस बातूनी। रेटिसेंट जो बात ना करे, शांत रहे। टॉकेटिव बातूनी, साइलेंट चुप, म्यूट चुप। हो गया आंसर? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, कांस्टेंट, अल्टरेबल या फिर स्टेबल। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे यहाँ पे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, सारे आंसर्स को मेंशन करते हुए। और मैं फिर से मिलूंगी आपसे कल यहीं पर क्या कितने बजे? 6 बजे। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 6 बजे 10 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाना है। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कहीं बाहर हो, ट्यूशन में हो, मतलब ट्यूशन में नहीं, सॉरी, ट्यूशन में बैठ के देखोगे तो टीचर क्लास से बाहर निकाल देगा। मतलब आप कहीं भी है, ये 10 मिनट समझ लीजिए आपको, इस फोन में चला लीजिए इस लेक्चर को और देख डालिए। वोकैबुलरी 1 मंथ करके देख लो रेगुलर, ना आपकी वोकैबुलरी पे असर आपको दिखे पॉजिटिव, अब बताइएगा। ठीक है? सो 6 पीएम डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और 10 बजे नहीं, सॉरी, 9 बजे होती है क्लास यहाँ पे, ऑल एसएससी एग्जाम टारगेटेड क्लास। ठीक है? सो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अ व्हाइल, मिलते हैं आपसे हम रात के 9 बजे। सो राधे राधे, थैंक यू, बाय बाय।